नमस्कार। आज हमारे पास मॉर्गन हाउसल की किताब धन का मनोविज्ञान, इसकी एक बड़ी दिलचस्प समीक्षा है। इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। समीक्षा का मेन पॉइंट ये है कि भाई पैसा कमाना या बचाना ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ये हमारे सोचने का, हमारे व्यवहार का खेल है। हाँ, बिल्कुल। और ये बात मुझे बहुत सही लगी कि समीक्षा कहती है ये कोई भारी भरकम फाइनेंस गाइड नहीं है। हाँ, वही, कोई टेक्निकल किताब नहीं, बल्कि समीक्षा के हिसाब से किताब में 19 छोटी छोटी कहानियां हैं, अध्याय कह लीजिए। सही। और वो समझाती हैं कि कैसे हमारी भावनाएं, डर, लालच, कॉन्फिडेंस, ये सब हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर असर डालते हैं। तो मतलब असल सवाल ये है, जैसा समीक्षा इशारा कर रही है, कि हमारी सोच में गड़बड़ कहाँ है पैसों को लेकर, है ना? देखते हैं समीक्षा क्या कहती है इस पर। हाँ, और यही बात इस समीक्षा को खास बनाती है। ये जो पारंपरिक सलाह होती है ना कि ऐसे निवेश करो, वैसे करो, उससे हटकर है। ये सीधे हमारे व्यवहार, हमारे मनोविज्ञान पर फोकस करती है। समीक्षा लिखने वाले ने कुछ मुख्य बातों पर जोर दिया है। जैसे एक तो ये मानना कि हमारी सफलता या असफलता में किस्मत और जोखिम, इनका भी बड़ा हाथ होता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। सिर्फ हमारी मेहनत या हमारी समझ ही काफी नहीं है। ये सुनना थोड़ा अजीब सा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा दूसरा पॉइंट है कि आपकी बुद्धिमत्ता से ज्यादा आपका व्यवहार मायने रखता है। समीक्षा कहती है कि आप कितने स्मार्ट हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि मुश्किल वक्त में जब बाजार ऊपर नीचे हो रहा हो, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं। हाँ, पैनिक में आकर सब बेच देना या लालच में आकर गलत वक्त पर खरीद लेना, ये तो दिमाग का ही खेल हुआ। सही बात है, ज्ञान का नहीं। पर उसके पैटर्न पर फोकस कर रही है। ये वाकई में अलग है। अच्छा, समीक्षा में इसकी भाषा के बारे में कुछ कहा गया है, क्या वो आसान है? हाँ, लिखने वाले ने इसकी भाषा की काफी तारीफ की है। एकदम सरल, कहानी कहने वाले अंदाज में, कोई मुश्किल फाइनेंस वाले शब्द नहीं है। इससे होता यह है कि पैसे जैसे जटिल विषय के जो गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू है, वो भी आसानी से समझ आ जाते हैं। और शायद इसीलिए समीक्षा में इसे कालातीत ज्ञान या टाइमलेस विजडम कहा गया है, कि ये बातें हमेशा लागू होंगी। बिल्कुल। ये ऐसी बातें हैं जो शायद 100 साल पहले भी उतनी ही सच थीं और हो सकता है 100 साल बाद भी उतनी ही सच रहें। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये बातें किस्मत का रोल, व्यवहार का महत्व, ये सुनने में थोड़ी फिलोसॉफिकल सी नहीं लगती? क्या इनसे वाकई किसी को आर्थिक फायदा हो सकता है? देखिए, सवाल तो वाजिब है, लेकिन समीक्षा मानती है कि ये नजरिया ताजगी भरा है। फाइनेंस की दुनिया अक्सर इन सॉफ्ट पहलुओं को इग्नोर कर देती है। ये किताब कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं दे रही, पर ये एक यथार्थवादी सोच, एक एक्शनेबल माइंडसेट बनाने पर जोर देती है। एक्शनेबल माइंडसेट मतलब कि आप अपनी सोच को इस तरह ढालें कि लंबे समय में आप बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकें, बिना भावनाओं में बहे। और एक और दिलचस्प बात है जिस पर समीक्षा जोर देती है, निवेश से बेहतर बचत। पर आजकल तो हर कोई स्मार्ट इन्वेस्टिंग, मार्केट को बीट करने की बात करता है। बचत तो थोड़ी पुरानी बात नहीं लगती? हाँ, और समीक्षा का यही पॉइंट चौंकाता है। उसका तर्क ये है कि लगातार डिसिप्लिन के साथ थोड़ी थोड़ी बचत करने की जो ताकत है ना, वो उस तनाव और अनिश्चितता से कहीं बेहतर है जो हमेशा मार्केट को हराने की कोशिश में रहती है। ये स्थिरता पर जोर है, बड़े चमकीले रिटर्न के पीछे भागने पर नहीं। अच्छा। और शायद इसी से जुड़ी है वो इनफ वाली बात भी, इनफ का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। ये समझना कि कब रुकना है, कब और ज्यादा का लालच छोड़ना है, अपनी जरूरत को पहचानना है, ये बहुत अहम है। समझ गया। तो ये व्यावहारिक ज्ञान तो है, पर शायद उनके लिए नहीं जो कोई खास इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो। क्या समीक्षा में इसकी कोई कमी भी बताई गई है? हाँ, बताया है। समीक्षा में साफ लिखा है कि अगर कोई टेक्निकल गहराई चाहता है, जैसे कौन सा स्टॉक खरीदें, कब बेचें, तो ये किताब शायद निराश करें। और ये बात सही भी है, ये इसकी सीमा भी है और शायद इसकी खूबी भी। खूबी कैसे? खूबी ऐसे कि आपको क्या खरीदे नहीं बताती, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम खरीदते क्यों हैं, वैसे हमारी सोच क्या है उसके पीछे। समीक्षा ये भी मानती है कि कुछ आइडियाज दोहराए हुए लगते हैं, पर शायद वो इसलिए ताकि मेन मैसेज दिमाग में बैठ जाए। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? रिकमेंडेशन क्या है? लिखने वाले ने इसे 5 में से 5 स्टार दिए हैं पूरे। उनका मानना है कि ये हर किसी के लिए जरूरी किताब है, चाहे कोई अनुभवी निवेशक हो या कोई अपनी फाइनेंशियल यात्रा अभी शुरू ही कर रहा हो।
हर कोई जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर ढंग से समझना चाहता है। हाँ, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं लगती, ये तो सफलता, खुशी, संतुष्टि, इन सब के बारे में हमारी सोच को चैलेंज करती है। सही कहा, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात करती है। हाँ। और अंत में एक सवाल छोड़ जाती है समीक्षा सोचने के लिए। क्या? वही पर्याप्त वाली बात। किताब इस पर बहुत जोर देती है। तो सवाल ये है कि क्या हमने कभी शांति से बैठकर सोचा है कि हमारे लिए पर्सनली पर्याप्त का मतलब क्या है? समाज क्या कहता है या दूसरे क्या कर रहे हैं वो नहीं, हमारी अपनी ज़रूरत और हमारी अपनी खुशी के हिसाब से इनफ कितना है। ये सवाल इस किताब के मूल विचार से जुड़ा है और हमें अपनी भागदौड़ पर सोचने को मजबूर करता है।